नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगे। ईरान के पास एक बहुत तगड़ा ऑप्शन मौजूद है और वो है आबनाए हरमज के इलाके को, इस समंदरी रस्ते को अगर वो कंट्रोल में ले लेता है नाज़रीन, तो फिर पूरी दुनिया की मईशत की गर्दन को ईरान जो है वो दबोच लेगा। ये रास्ता इंतहाई अहमियत का हामिल क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 20% ऑयल की जो सप्लाई होती है वो इसी रस्ते आबनाए हरमज से की जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 33 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई की बात करें तो नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर है। और फिर अगर इसकी बात करें एक दिन के अंदर नाज़रीन, एक दिन के अंदर तकरीबन 17.2 मिलियन बैरल जो है वो तेल सप्लाई किया जाता है पूरी दुनिया को, शुमाली अमेरिका को, यूरोप को और एशिया को, इसी रस्ते के थ्रू। नाज़रीन ये वो जहाज है, बहरी जहाज, जो कि इस रस्ते से जाते हैं और फिर पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई करते हैं। यहां पर अमेरिकी फ्लीट भी यहां पर मौजूद है जो कि इस रस्ते की जो ये आबनाए हरमज है इसकी हिफाजत करते हैं। नाज़रीन उसके बाद अगर बात करें, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और माजी के अंदर यह तनाज़ात से भरा रहा यह रास्ता, हमेशा इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। 1980 की सबसे पहले अगर बात करें, 1980 की जंग के दौरान ईरान और इराक ने एक दूसरे के तेल बरदार जहाजों को निशाना बनाया था और इसी इलाके पर आबनाए हरमज पर नाज़रीन निशाना बनाया था, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो वो डिस्टर्बेंस से क्रिएट हो जाती है। जब तेल की सप्लाई ही रुक जाएगी नाज़रीन तो फिर तेल की कीमतें आसमानों पर पहुंच जाएगी। 2010 के अंदर जापानी तेल बरदार जहाज को इसी मकाम पर आबनाए हरमज पर नाज़रीन निशाना बनाया गया था। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, आगे बढ़े 2019 के अंदर 2 सऊदी तेल बरदार जहाजों समेत 4 जहाजों को इसी रस्ते पर नाज़रीन निशाना बनाया गया था। ये आबनाए हरमज का इलाका है, ये वो समंदरी रास्ता है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके बाद अगर बात करें 2019 की, तो बरतानिया ने मशकूक ईरानी तेल बरदार जहाज को शाम जाते हुए कब्जे में ले लिया था। नाज़रीन ये खदशा जाहिर किया जाता है कि अगर इस रस्ते पर, इस समुद्री रस्ते पर कब्जा कर लिया गया ईरान की जानिब से, तो फिर तेल की कीमतें आसमानों पर होंगी। 130 से 140 डॉलर फी बैरल तक पहुंच सकती है कीमतें, मतलब डबल हो जाएंगी और फिर पूरी दुनिया को मजबूरन ईरान के पास आना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए। लिहाजा ईरान के पास ये एक तगड़ा ऑप्शन मौजूद है कि अगर अमेरिका इस जंग में शरीक होता है तो फिर आबनाए हरमज को वो कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन क्या उनकी नेवी इतनी तगड़ी है, इतनी मजबूत है कि वो अमेरिकी नेवी का मुकाबला कर सकेगी? ये भी एक बात है।